अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। छोटू की आत्मा चीख चीख कर ये आरती को कह रही होगी। जी हाँ, हम उसी आरती और छोटू की बात कर रहे हैं जिसकी प्रेम कहानी पूरी दुनिया जान रही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। देखिए, एक बहुत ही खास डिबेट आज हम कर रहे हैं छोटू आरती की प्रेम कहानी को लेकर के, क्योंकि आरती ने शादी कर ली है और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ी हैं जो कि देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर और मिसेस इंडिया बबीता मिश्रा है और साथ ही स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ धीरज पराशर है। तो मैं आप दोनों का देशवा न्यूज में स्वागत करना चाहती हूँ। तो मैम, जिस तरीके से छोटू और आरती की कहानी को पूरे देश ने जाना और छोटू की जिस तरीके से हत्या कर दी गई, वो मिलने के लिए गया आरती से और उसके बाद तमाम तरह की चीजें आई। आरती ने कहा कि मैं छोटू को इंसाफ दिलाऊंगी और अब जो खबरें सामने आ रही है, आज की ही खबर है ये कि आरती ने अब शादी कर ली और वो भी छोटू के बड़े भाई से। आप कैसे देखती है मैम इसको? पहले तो मैं कहूँगी कि जब मैं आपके मुंह से सुन रही हूँ कि आरती की शादी हो गई जी, मैं तो इस विश्वास नहीं हो रहा है कि जो लड़की ये कह रही थी कि जब तक छोटू को न्याय नहीं मिलेगा मैं शादी नहीं करूँगी, और अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का जी। और भाई ने भाई का घर लूट लिया। एक तरफ से कहा जाए कि शादी नहीं और प्यार नहीं, ये मजाक है जी। मजाक इसलिए मैं कहूँगी दक्षा जी कि देखिए 5 महीने भी नहीं हुए, 5 महीने के अंदर ये प्यार है, ये प्यार नहीं, ये खिलवाड़ है। लेकिन मैम मजाक हुस्न हाजिर है मोहब्बत की ये सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। तो ये गाना तो काफी ज्यादा चर्चित है और आपने कई दफे सुना भी होगा। लेकिन अब ना कोई हीर रांझा है, ना कोई श्री फरहाद है और ना ही कोई लैला मजनू है। तो हमारे साथ लोक गायिका रूबरू मिसेस इंडिया बबीता मिश्रा मौजूद है। मैं चाहूंगी 2 लाइन इस गाने की सुना दे। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, ये इस घटना पे ये गाना बहुत ज्यादा सटीक बैठता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब प्यार पर से लोगों का विश्वास उठ जाना चाहिए, तो मैं गा देती हूँ। जी, हम चाहेंगे। मैं ये नहीं चाहती कि सभी का प्यार अधूरा हो जाता है, लेकिन अगर इस तरीके का ड्रामेबाज वाला प्यार हो तो उस प्यार का हस्ल यही होगा। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से, हाँ, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। कोई पत्थर से ही मारे मेरे दीवाने को। हाँ। जिस तरीके से छोटू को पीट पीट के मारा गया, उस निर्मम और निरसंक हत्या की जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। हम लोगों ने देखा था रॉड से, डंडा से, ईंट से, पत्थर से, करंट लगा के, मतलब अमानवीय व्यवहार उसके साथ किया गया। मौत तो सबको आती है, लेकिन उस तरीके का मौत किसी को ना आए। लेकिन 5 महीने में लोग कैसे भूल जाता है? प्यार तो सभी ने किया होगा, सवाल तो बहुत सारे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन उसका जवाब लेकिन सिर्फ इतनी जल्दी आरती के पास ही है। अच्छा जी, सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन इसका जवाब सिर्फ आरती के पास ही है। आरती के दिल में और ना जाने कितने राज है, ये तो आरती ही बता सकती है। होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई, आरती के लिए जी, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। लेकिन काश सच्चाई खुल जाती और ये झूठ का मुझे पर्दा नहीं लगता- मुझे बहुत नहीं लगता जल्द कि- हट जाएगा। ये आरती मुखौटा लगा के रखी है, कहीं ना कहीं हमारे बिहार या हमारे भारत को बदनाम कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और जिनको भी मेरा बात बुरा लग रहा है तो कृपया मुझे क्षमा करें, लेकिन सच्चाई यही है। सच यही देखिए, है। बुरी बात नहीं है, ये तीखी बात है। बहुत लोगों को हो सकता है बुरा लगे और हमारी बातें कड़वी लगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये सच्चाई है और हमने सवाल उठाया है जो भी घटना हुई। और ये काफी निर्मम तरीके से हत्या की गई थी छोटू की, और इस घटना पे हमने सवाल उठाया और जिस तरीके की आरती की हरकतें हमने देखी, साफ तौर पर उस पर सवाल उठाया जो सस्ती लोकप्रियता उसको मिली, उसने हासिल की जो सस्ती लोकप्रियता। तो हो सकता है किसी को बुरी लगे, किसी को हमारी बातें कड़वी लगे, लेकिन हमने उस पर सवाल उठाया है। और हमें कड़वी बातें बोलने की आज़ादी है और मैं
कड़वी बातें बोलूंगी ताकि हमारे बिहार के जे बच्चा छे वो बिल्कुल। समझ पावे कि आरती छोटू बनना नहीं छे जी और ना कोई आरती के घर आवे के जरूरत छे। बस ये आरती के घर कोनो छोटू गावे के जरूरत नहीं है। बिल्कुल किसी भी आरती को ऐसा अगर आरती होए तो उस आरती को बाहर ही कर दीजिए। उस आरती को बुझा देने में ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि जो लड़की ये कह रही थी कि जब तक छोटू को न्याय नहीं मिलेगा मैं शादी नहीं करूंगी, और अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, और भाई ने भाई का घर लूट लिया। एक तरफ से कहा जाए कि शादी नहीं और प्यार नहीं, ये मजाक है। मजाक इसलिए मैं कहूँगी दक्षा जी कि देखिए 5 महीने भी नहीं हुए, 5 महीने के अंदर ये प्यार है? ये प्यार नहीं, ये खिलवाड़ है। लेकिन मैम मजाक मजाक में तो एक व्यक्ति की जान चली गई ना। बिल्कुल जी मैं सॉरी टू से, लेकिन हम लोग जब गए थे आपको याद होगा, तो जब हम लोग गए थे उस समय हमें वो इनोसेंट लगी थी, लेकिन कहीं ना कहीं आरती की गलती है। आरती की गलती इसलिए है कि अभी आप कहते हैं कि हम समाज के चक्कर में शादी किए, समाज वाले क्या कहेंगे। उस वक्त आपको समझ में नहीं आया कि 2 बजे रात में हम किसी लड़के को अपने घर बुला रहे हैं, और अब समाज क्या कहेगा, कि कहते समाज समाज कुछ नहीं कहेगा। उस समय भी कुछ नहीं कहा था। और हिंदू रीति रिवाज में एक साल तो कम से कम आप नेक काम नहीं कर सकते हैं। और मैं कहूँगी जब नेक काम नहीं कर सके छे तो शादी विवाह कैसे भेजते? कहीं ना कहीं इसके पीछे का कोई और मकसद हो सकता है। जी उस वक्त भी हमने देखा था जब वहां पर हम पहुंचे थे, तो आरती जिस हालत में थी, कहीं ना कहीं हमने देखा कि किस तरीके से उसकी भावना से आप जुड़ी थी। जब वो रोने लगी तो आप भी उसके साथ रोने लगे। बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके से। लेकिन अब ऐसी घटना सामने आ रही है, उसने शादी कर ली, तो ये काफी ज्यादा मतलब चौंकाने वाली चीज है। आप इस पर क्या कुछ कहेंगे धीरज जी, क्योंकि आप भी वहां पर गए थे। सबसे बड़ी बात है, ये शॉकिंग न्यूज है जी अभी जैसे ही मैंने सुना मुझे आश्चर्य लगा कि अभी भी मतलब जिस लड़के से वो प्यार करती थी, जिसके लिए बोली कि जब तक इसको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम शादी नहीं करेंगे, और मुश्किल से 120-25 दिन 30 दिन हुआ होगा, और मांग में सिंदूर भर के वो इस तरीके से खिलखिलाहट, बड़ी हंसी उनके चेहरे पे दिख रही है। देख के तो आश्चर्य लग रहा है कि भावना उनकी मर गई है, जो लड़का उनके लिए जान दे दिया। मैं एक बात और कहूँगी कि कोई अगर परिस्थितियों में शादी करता है तो उसके अंदर ये स्माइल नहीं होता चेहरों में, जो स्माइल थी उनके चेहरे पे आपने देखा होगा। अभी मैंने उसके वीडियो, दक्षा ने हमें वीडियो दिखाया और उसके चेहरे पे स्माइल थी। और ये वीडियो जब दिखेगा चलेगा तो पता चल जाएगा कि ये हंसी किस बात की थी। और इतने कम दिनों में कोई कैसे भूल सकता है अपने प्रेमी को, जिसके लिए वो मरने को तैयार थी, जिसके लिए अपने पूरे माँ बाप को, अपनी भाभी को, अपने भाई को, इवन कि हमें लगता है जीजा जी को भी उसने नहीं बख्शा। अभी दोषी कौन है अभी तक कुछ नहीं पता इसलिए नहीं है कहीं ना कहीं वो खुद कहती है कि हमने नहीं देखा कि किसने मारा है। जहां तक आपने वीडियो दिखाने की बात कही, तो वीडियो दिखाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक विक्टिम उस लोगों ने मान लिया था आरती को। लोग जो थे उसे इंसाफ दिलाने की बात कर रहे थे, और कहीं ना कहीं आप भी रूबरू मिसेस इंडिया हैं और एक सोशल वर्कर है, इसके नाते आप भी उससे मिलने के लिए गई थी और आपने भी इंसाफ दिलाने की उसे बात कही थी। बिल्कुल। लेकिन अब क्या आपको लगता है कि आरती एक विक्टिम थी? नहीं। अब मैं कुछ दिन पीछे चली आऊं, आज से 2-3 महीने वो फोन करके मेरे को बुलाई अपने घर कि मेरा एक छोटा सा भाई है, वो निर्दोष है, वो 12-13 साल का है, उसको निकलवा लीजिए। मैंने छोटू के फादर से रिक्वेस्ट भी किया कि भाई अगर 13 साल का 12 साल का बच्चा, उसमें आपने कैसे उसका नाम डाल दिया, अगर वो निर्दोष है तो उसको छोड़ दिया जाए। लेकिन उनके फादर का ये कहना था, छोटू के फादर का, कि हमारा केस कमजोर हो जाएगा।
इसलिए हाँ केस उस बच्चे कमजोर को के- हम नहीं केस निकालेंगे। कमजोर के लिए किसी भी अबोध को किसी केस में डाल दो। बिल्कुल। और मैं सुन के ये चौंक गई कि बताइए एक बेटे के लिए, छोटू के लिए, और वो पूरे आरती के साथ मिलकर, और जो आरती खुद बुलाती है मुझे अपने घर, और ये कहती है कि मेरा छोटा भाई, वो भी अभी भी मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है कि मेरा छोटा भाई निर्दोष है, और फिर मैं उसके लिए जाती हूँ कि उसका छोटा भाई छूट जाएगा। लेकिन एक छोटू के लिए वो 12 से 13 साल का जो बच्चा है उसको बख्शा नहीं जाता है। अभी दक्षा जी ने आपने जो वीडियो दिखाया मुझे, उसमें तो मुझे कहीं से नहीं लगा उस पिता के बारे में भी, छोटू के पिताजी को देख के, कि उनको कोई अफसोस है या कोई गम है या बहुत ज्यादा विपत्ति का पहाड़ उन पे टूट के गिरा है कि उनका जवान बेटा मर गया या मारा गया। ठीक है, चेहरे से तो ऐसा कुछ झलक नहीं रहा था। बेवफा इस दुनिया में रखा क्या है, बेवफा इस दुनिया में रखा क्या है। आज तुम हो, कल कोई और होगा। जी, बहुत ही सही बात कही आपने। और लेकिन देखिए, इन सब के बीच तो एक जो मासूम शख्स था छोटू, उसकी तो जान चली गई ना। बिल्कुल। कहीं ना कहीं जिस समाज की बात वो कर रही है कि समाज के दबाव में आके शादी हुई, मैं लड़की कब तक कुंवारी रहूंगी, इसी टाइप से कुछ बोला है उसने। तो भाई ये चीज जब समाज के दबाव में आप आके शादी कर रही हैं, तो हंसने की, खिलखिलाहट दिखाने की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरी है? कीच है। अगर समाज में आप ढलना चाहती है तो पहली जो गलती आपने की, और जो उस गलती के कारण आरती का पूरा परिवार आज मुझे लगता है बर्बाद हो गया, बर्बाद आरती हो का गया। पूरा परिवार आरती के चलते बर्बाद हो गया। बिल्कुल। उसके जीजाजी भी बर्बाद हो गए। सिर्फ एक आरती के वजह से 3 जिंदगियां बर्बाद हो गई, 3 परिवार। एक चीज और मैं और आप सिर्फ दोनों और से ही सिर्फ पूछना आरती चाहूंगी। के मस्ती के चक्कर में छोटू की जान गई, और आज वो फिर से मजे मस्ती में है, और बेचारा जान जिसका चला गया वो तो चला ही गया। और उसका परिवार भी। मैं एक चीज और क्वेश्चन आप दोनों से ही मैं पूछना चाहूंगी कि जो भी कुछ हुआ वहां पर तो वो हुआ ही, लेकिन जो अभी आरती का परिवार है वो सजा काट रहा है। आरती के परिवार में ज्यादातर लोग जो हैं उनको सजा मिली है, और साथ साथ वहां पर अगर ऐसा सिचुएशन होगा, किसी भी लड़की के माता पिता या किसी भी लड़की का परिवार किसी को भी 2 बजे रात में ऐसे आते हुए देखेगा, तो फिर उनके मन में क्या ख्याल आएगा? बिल्कुल। वो हमें नहीं लगता है कि आप हो या मैं हूँ, शायद उस समय मेरे हाथ भी कुछ अनर्थ ही हो जाता। लेकिन खैर, कानून अपने हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं होती है, और होनी भी नहीं चाहिए। हम उसको कानून के हवाले कर सकते थे। छोटू की हत्या को हम कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण मानेंगे। हाँ, लेकिन फिर भी जिस तरीके से, जिस अवस्था में वो लोग होंगे, जैसा कि वहां के लोगों ने बताया, तो कोई भी माता पिता अगर इस तरह की अवस्था में देखेंगे, अगर लड़की के माता पिता है, तो उन्हें जाहिर सी बात है कि उनमें रोष पैदा होगा, वो गुस्साएंगे। गुस्साना तो जायज है मैम। बिल्कुल। और उसके बाद भी हाँ, उन्हें कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। लेकिन इन सब के बीच आरती तो अभी सही से है, लेकिन सजा कौन काट रहा है? आरती का परिवार काट रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये भी कहना चाहूंगी धीरज जी, आपने देखा होगा जब हम लोग गए थे, तो उसका अभी मैं कुछ दिन पहले मैं देख रही थी कि छोटू आरती ब्लॉग, जी हाँ, अब वो ब्लॉग भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि छोटू के फादर भी इनसिक्योर महसूस कर रहे होंगे। बिल्कुल। वो ब्लॉग बना रही थी, और फॉलो सब्सक्राइबर भी बढ़ गए थे, और लोग देखते भी होंगे, तो जाहिर सी बात है उससे अर्निंग भी आती होगी। और कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटू के फादर को लगा कि आरती बदल जाएगी, इसी बहाने हम इसके पैर पे एक बेरी डाल देते हैं। सहमति तो आरती की है ना। बिल्कुल। सहमति को जबरदस्ती तो उसके साथ किया नहीं है। हाँ। सहमति तो उसकी है। फिर से हम यही बात साइकोलॉजिकल सहमति है। बिल्कुल साइकोलॉजिकल। जब आप कहिए ना कि एक ब्रेन वॉश करना हो गया, हमें लगता है कि आरती से कहा होगा कि भाई बड़े भाई से शादी कर लो, हाँ, उसे भी लगा कि भाई हम शादी कर ले, लेकिन शादी करने की भी एक समय होती है ना।
हमारे एक साल कम से कम। बिल्कुल, हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म जो कहता है उसमें कहता है कि कोई भी शुभ काम 1 साल से पहले मत कीजिए। और जहाँ सीमांचल की बात करूं तो वहाँ के लोग सब जे छै ना 1 साल तऽ मानबे करै छै। 1 साल इसलिए माने छै कि 1 साल नीक काज नहीं कऽ सकै छै यदि घर में कोई घटना दुर्घटना भए गेलै तऽ ई जे छै शादी विवाह तो दूर की बात छै, अगर गलत छै तब साबित करे। एक मुंडन नहीं करे छै बढ़िया घर परिवार के लोग, हाँ। एक मुंडन नहीं करे छै अगर घर में कुछ घटना हो जाए छै। ये मिथिलांचल को यह घटना छै। अहाँ शादी देखलिए, शादी करलकै और आरती के मुंह में हंसी रहे, चेहरे पे सिकन नहीं है उस लड़की के, जिसकी वजह से 4-5 आदमी जेल में है, एक आदमी की हत्या हो गई। कैसे खुश आज हो उसके सकता है? चेहरे पे सिकन नहीं है। कैसे खुश हो सकता है बताइए? 5 महीने में जिस प्रेमी के लिए हम आत्महत्या करने को तैयार हैं, कि पूरे परिवार को फांसी पे चढ़ाने को तैयार हैं, और 5 महीने में ऐसा क्या हो गया क्या कि नहीं मन्नू की? यादव से शादी करके इतनी हंसी आ गई। बहुत अच्छी बात है शादी करना, लेकिन अपने प्रेमी को कैसे भूल सकता है कोई? 1 साल तो वक्त लगेगा ही ना। बिल्कुल। कभी तो किसी ने प्यार किया ही होगा, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसको भूलने में भी एक समय, लंबा समय निश्चित रूप से, निश्चित चला रूप से, जाता है। निश्चित रूप से। और आप कहते हैं कि प्यार। तो अब मैं यही कहना चाहूँगी, और एक बात कहे छिए कि कहीं ना कहीं जब हम लोग तीनों गेल छलिए और जब माइक ओकर मुंह में दे रहिए तो कहे रहे आवाजे नहीं निकले रहे, कुछ बोलने से भी वो कतरा रहे। हाँ ओकरा चक्कर आवेत रहे। हम तो अंदर में, हम तो थोड़ा सा ही देख पाए थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि ड्रामेबाज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। लेकिन एक चीज और सवाल करना चाहूंगी आप दोनों से ही, क्योंकि आप दोनों ने उसकी एक्टिविटी देखी है और सामने से मिली है। इन सब चीजों के बीच, इन सब घटनाओं के बीच, क्या आपको नहीं लगता है कि कुछ यूट्यूबरों ने भी उसे सस्ती लोकप्रियता दी है? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। अभी जो हम बैठे हैं हम भी तो उसको लोकप्रियता ही दे रहे हैं, लेकिन हमारा सवाल ये है कि कहीं ना कहीं सनातन धर्म का अपमान है। जी मैम, हम लोग लोकप्रियता नहीं दे रहे हैं उसको, हम लोग सवाल उठा रहे हैं। किस तरह की चीजें जो होती हैं समाज में, जब इतनी बड़ी घटना हो जाती है, किसी की जान चली जाती है, उसके बाद इतना कुछ तमाशा होता है, इतना कुछ निकल के आता है, मीडिया में हाईलाइट होता है, सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश में हाईलाइट होता है। वो भी जाती है जान किस लिए? क्योंकि 2 बजे रात को किसी लड़की ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। वो बार बार अपने बयान से पलटती है, वो खुद ही कहती है कि हमने बुलाया है, उसके बाद वो शादी कर लेती है। तो हम लोग इसे लोकप्रियता नहीं दे रहे, हम लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, हम लोग सवाल कर रहे हैं कि इस तरह की चीजें जो है वो समाज में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कल्प्रिट अपने आप को कल तक विक्टिम अपने आप को आरती बता रही थी। आरती जो विक्टिम बता रही थी ना, अब आरती को हमने देखा है कि भाई माहौल जो हो चुका है, अब आरती के ऐसे ऐसे बहुत सारे केस नजर आ रहे हैं जी, बहुत सारे ऐसे केस नजर आ रहे हैं जो आपको आए दिन दिखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो ताज्जुब वाली बात है बिल्कुल। कि इस पे किसी का ध्यान नहीं जाता है, सिर्फ छोटू आरती पर ध्यान चला जाता है, क्योंकि ब्लॉग बनाना है, यूट्यूबरों को कम से कम उसमें व्यू बटोरना है, सब्सक्राइबर पाना है, तो जाहिर सी बात है कि सर पे बैठा रखा है छोटू आरती की प्रेम कहानी। लेकिन छोटू आरती की प्रेम कहानी हो गई अब अधूरी। अब वो मन्नू यादव यानी कि उसके बड़े भाई की वो आरती पत्नी बन चुकी है। मन्नू की हो गई आरती, छोटू बेचारा जान से चला गया। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अब भाई नहीं भाई लूट लिया घर भाई का। जी। तो यूट्यूबरों का भी हमने देखा कि किस तरीके से ब्लॉग बनाने, देखिए हम लोग किसी की निजी जीवन पर टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन किस हद तक, मतलब मैं टिप्पणी की बात नहीं, टिप्पणियां की बात नहीं कह रही हूँ, जी। मैं ये कह रही हूँ दक्षा जी और धीरज जी कि आप देखिए आज हम अभी दक्षा जी ने हमें एक वीडियो दिखाया, उस वीडियो में उसकी आवाज़ बहुत तीखी थी। उसकी वीडियो वो जब बोल रही थी तो लग रहा था कि वो जितना भी यूट्यूबर लोगों को वो अपना बाइट दे रही थी, या कोई चैनल वाले भी होंगे उनको भी अपना बाइट दे रही थी, वो झकझोर रही थी और बहुत जोर जोर से बोल रही थी। तो जब छोटू की मौत हुई थी उस समय उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलता था और बेहोश हो जाती थी। ऐसे सोई हुई थी, लग रहा था कि क्या हो गया है पता नहीं।
हम लोग तो काफी दिनों के बाद गए थे, लेकिन लग रहा था कि 19 इधर से दिनों के बाद हम लोग वहां बिल्कुल। पहुंचे थे। बिल्कुल बिल्कुल 19 दिनों के बाद पहुंचे और 5 महीने में हमें लगा मैं बीच में भी गई थी दक्षा जी। और धीरज जी जाने छे जब हम बीच में गेलिए तो आंख से आंसू गिरत रही, तो हम कहलिए कि कहीं फ्रस्ट्रेशन के शिकार ने भै गेले हा। हाँ किछ क्या लेते, लेकिन किया का लेते हम ही सबके आंखों में धूल झोंक दिल के। उतनी अच्छी ड्रामेबाज, उतनी अच्छी एक्ट्रेस आपको बॉलीवुड के माया नगरी मुंबई में भी नहीं मिलेगी, जितनी अच्छी एक्ट्रेस आरती है। कहीं ना कहीं ये जो हमारा जो समाज है अपने बच्चों के प्रति हम कहें तो अपने बच्चों के प्रति अवेयरनेस रखें। बिल्कुल बिल्कुल हाँ ऐसे और ऐसे माहौल में, वो तो गांव के माहौल में पली बड़ी थी, सोचिए कि उनको तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि गांव के माहौल में पले बड़े हैं, हम 2 बजे रात को किसी लड़के को बुला लेते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हर बच्चियां गांव में 2 बजे रात में किसी लड़के को बुला लेगी। और आरती जो थी काम करने वाली लड़की थी। मैम सबसे बड़ी बात है दक्षा जी और बबीता जी की कितनी बोल्ड वो लड़की है, कितना हिम्मत उसमें है। उस लड़के को बुलाई, मर जाने के बाद 4 महीने बाद फिर से शादी रचा ली। कितना बीच में बहुत सारे तेजस्वी यादव के यहाँ गई, कहाँ कहाँ वो नहीं गई, वो सुप्रीम कोर्ट तक गई, बोली कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाके न्याय दिलवा देंगे। 5 दिन पहले भी रो रही थी, पता नहीं किस लिए। बेवफा प्यार की राहों में दिल तोड़ दिया। ऊपर से जो आज छोटू की आत्मा आज रो रही होगी कि कम से कम, हाँ कम से कम बरसी का इंतजार कर लेती आरती, मेरे बरसी का इंतजार कर लेती। क्या बरसी के बाद कुछ करती, शायद उसके आत्मा को शांति मिलता, लेकिन बरसी का इंतजार तक नहीं हुआ उससे। अपने प्यार को हीर रांझे के प्यार से दर्शा रहे थे। बेवफा प्यार की राहों में मेरा दिल तोड़ दिया, ये छोटू की आत्मा जो है ये आरती को कह रही होगी और छोटू की आत्मा रो रही होगी। ये कह रहा होगा छोटू ऊपर से कि कम से कम आरती मेरी बरसी का तो इंतजार कर ली। तो मैम क्या कुछ कहेंगी? 1 साल भी अभी तक नहीं बीते थे, छोटू की बरसी भी अभी तक नहीं आई थी और इस तरीके से मनु यादव से शादी कर ली आरती ने, क्या कुछ कहेंगे इस पर? मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि छोटू की आत्मा आज रो रही होगी, कम से कम बरसी का इंतजार कर लेती आरती। अगर बरसी का इंतजार कर लेती तो काश उसके आत्मा को शांति मिल जाती। मुझे तो लगता है और कहीं ना कहीं ये कैसा प्यार था मैम, ये कैसा प्यार था? ये प्यार नहीं, मुझे तो लगता है वो प्यार था ही नहीं, वो तो बस हवस थी। ये तो कहीं ना कहीं वो 2 बजे का मैटर था। बिल्कुल। और 2 बजे आज अगर वो लड़का रहता तो शायद आज आरती शादी नहीं करती, लेकिन उसकी भी मजबूरी है और मजबूरी को भी हम मजबूरी ना कहें तो बेहतर है, क्योंकि कम से कम सनातन धर्म का आप मान तो रख लेती, साल भर इंतजार करती। और गांव समाज में भी कहे छे कि साल भर में नीक काज नहीं होय छे, तो कौन गांव समाज एक साथ दे दिल कि भाई साल भर से पहले बरसी से पहले शादी क्या लो, नीक काम क्या ले। मुझे तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किस्ती, मेरा शादी वहां हुआ जहां मेरा भाई और बहन था। बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी बात पे मैं यही कहूंगी कि अब एक तरफ आरती है जो अपने घर को बर्बाद करके अपने नए घर की तरफ आ गई है, ठीक है, उस घर को भी बर्बाद करके फिर उसी घर में रह रही है। बिल्कुल। जहाँ का एक चिराग बुझ गया, जहाँ का एक चिराग बुझ नहीं गया उसको बुझा दिया गया। और एक बात मैं बताऊं, कुछ भी बात होता है तो सारे यूट्यूबर्स को बुला लेती है, यूट्यूबर्स पहुंच भी जाते हैं और पहुंच भी जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसको कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल को ये मंत्री बन जाएगी, इस तरीके से कल को समाज में मुखिया बन सकती है। इसको कहते हैं चीप पब्लिसिटी। चीप पब्लिसिटी कहीं ना कहीं यूट्यूबर्स ने ही दी है इनको। बिल्कुल बिल्कुल। आप अच्छे कामों को आज नजरअंदाज कर दिया जाता है। अच्छे कामों में आपको लाइक्स और व्यू नहीं मिलेंगे, लेकिन जो आप गलत कर लेंगे, हमने किसी को किस कर लिया तो वो वायरल हो जाता है। हमने कोई मतलब एक गंदा गाना गा दिया तो वो वायरल हो जाता है। एक हम भगवान का भजन गा दिए तो वो वायरल नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। यही कारण है जो हमारा समाज जो है वो बदल रहा है, इतना बदल रहा है, इतनी जल्दी से बदल रहा है कि हम लोग सोचे भी नहीं थे। कहीं ना कहीं आप
आपको याद होगा जब हम लोग वहां पर पहुंचे थे, जिस समय में आरती की जो घटना हुई थी, ये छोटू आरती वाली घटना हुई थी, तो वहां पर कितने यूट्यूबर्स थे, कई तो आपका भी इंटरव्यू लेने के लिए आए थे, लेकिन खैर उस पर मैं नहीं जाऊंगी। सोना उठना जागना, क्या आरती खा रही है, क्या आरती कर रही है, क्या आरती पानी मारा जा रहा था, पानी मारा जा रहा था। यूट्यूबर्स की किस तरीके से वहां पर भीड़ लगी थी, क्या आपको याद है मैम? बिल्कुल, धीरज जी भी यही थे। क्या धीरज जी, जब मुझे तो रोना भी आ रहा है, छोटू की मौत पर हंसी आ रही है। अभी किसी मजाक बन रहा है, मजाक हो चुका है, और जितने भी यूट्यूबर थे वहीं सोते थे। संवेदनाएं आरती की मर चुकी है, मैं इतना ही समझ। जितने भी यूट्यूबर थे वहीं सोते थे, वहीं खाते थे, और कहते थे कि हम तो यहीं रहेंगे मैडम जब तक व्यूज कहीं ना कहीं इसने व्यूज हमारे दर्शक देखेंगे भी देशवा न्यूज के माध्यम से कि उस वीडियो में क्या चल रहा है। आरती की माँ कैसे, छोटू की माँ कैसे कर रही है, छोटू के पिताजी कैसे कर रहे हैं। मैं भी बेवकूफ बन गई थी। हम सब जितने भी पत्रकार गए थे सारे के सारे बेवकूफ बोले नहीं। मैं बहुत इनोसेंट हूँ धीरज जी। मैं कहीं जाती हूँ और मैं इस तरह के दर्दनाक चीजों को देखती हूँ तो मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं। मैं तो कहीं ना कहीं उससे तीखे सवाल करने गई थी, लेकिन जब उसके आंख से आपने आंसू गिरते हुए देखा, उसकी हालत जब आपने देखी, तब कहीं ना कहीं उसकी भावनाओं से आप खुद भी जुड़ गई थी। बिल्कुल जी। कहीं ना कहीं हमें लगा कि नहीं ये सच है, लेकिन नहीं, आज 5 महीने में कहीं ना कहीं हमारा जो समाज है वो गलत रास्ते की ओर जा रहा है, और नई जनरेशन, खास करके नई जनरेशन को समझने की जरूरत है। और ये प्यार खिलवाड़, ये प्यार और खिलवाड़ का अब जमाना आ गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया है इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार है। जी। तो मैं ये आप दोनों से सवाल करना चाहूंगी कि इस तरह की घटना हुई समाज में, अब इससे लोगों को सीख क्या लेनी चाहिए? भगवान न करे कि अगर मैं कहूँ एक कड़वी बात, कि आरती जैसी बेटी किसी को नहीं दे। मैं भी बेटी हूँ, मुझे लगता है मैं भी माँ हूँ, लेकिन मैं आज आपको कह रही हूँ कि आरती जैसी बेटी किसी को ना दे, और ऐसी बेटी से अच्छा है कि आप बेऔलाद रहें। जी, आपसे ये सेम सवाल करना चाहूंगी धीरज जी, क्या मैं तो वो वीडियो देख के निशब्द हो गया हूँ उस पर, क्योंकि वो महिला है, उस पर क्या टिप्पणी करूं। लेकिन अगर समाज में जाके देखा जाए, जिस समाज की वो बात कर रही थी, वहां पर उसके बारे में क्या बोला जा रहा है वो वही समझ सकती है बेहतर तरीके से। ठीक है, किन किन प्रकार की बातें उनको बोली जा रही है वो वही समझ सकती है। और जो कि वो, मैं तो उसका आज धीरज जी, आज जो आप सही बोल रहे हैं, आज जो वो कंट्रोवर्सी में पड़ी है, आज जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उसकी जरूरत क्या थी? तुम शादी करके चुप हो जाती, दिखावे की जरूरत क्या है समाज के सामने? जिस तरीके से वो की, ये मुझे तो लगता है हाँ, कहा था मैं न्याय दिलाऊंगी, मैं इंसाफ दिलाऊंगी, न्याय तो मैं चैन से मैं ताउम्र कुंवारी रहूंगी, ये भी उसके मुझे नौकरी भी चाहिए सरकार से। क्या क्या नहीं चाहिए उसको नौकरी भी चाहिए, उसको घर चाहिए, उसको अब यूट्यूब से पैसा भी चाहिए, अब मोनू से शादी, अब केस का जो पलड़ा है वो तो भगवान जाने किस ओर जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि मतलब सहानुभूति जो है वो आरती के घर वालों की तरफ होना चाहिए। घर वाले मतलब उसके माता पिता, जीजा हो गए, जिनको झूठे मुकदमे में लगता है कि फंसाया जा रहा है, कहीं ना कहीं अब लग रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं लग रहा है। व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह नहीं बोल रहा हूँ, उठा रहा हूँ, लेकिन लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक तरीके का माइंड गेम ये खेला गया, इस तरीके से हो गया। लेकिन निर्दोष हो वो तो या ना हो वो तो न्यायालय तय करेगी। आरती तो खुद बोल रही है कि हमने देखा ही नहीं, ये मीडिया ट्रायल हो गया था, दैट्स वाई हमें लगता है कि कहीं ना कहीं मीडिया ट्रायल के वजह से जो दोषी नहीं भी है वो भी दोषी हो गए होंगे। और ये तो अब कोर्ट का अपना काम है, हम लोगों का काम नहीं है किसी को इंसाफ, किसी को आरोपी बनाना या फिर नहीं, बिल्कुल नहीं जी। तो देशवा न्यूज कभी नहीं चाहता कि खुद से कानून बन जाए। बस हाँ, आज जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो अपने मुंह पे खुद तमाचा मार ली। अगर शादी ही की थी तो क्या जरूरत था मीडिया को बुलाने का, कॉन्फ्रेंस करने का, सिंदूर दिखाने का? मंदिर में जाती रात के 2 बजे भी। यस, आप मंत्री हैं, आप नेता हैं। नहीं, नेता बनना है उसको। हाँ, लक्षण तो दिख रहा है, पूरा लक्षण आप लिख लीजिए हमसे। आने वाले 5 साल में
कुछ ना कुछ जरूर घटेगा और मुखिया ऐसा या कुछ बना, विधायक जो हो जाए, और वही बनती है जो मीडिया में आना चाहती है। अब तो ब्लॉग भी बना रखा है उसने, जी कल को वो मुखिया देख भी। करके तो हमें हंसी आती है जब हाँ, वो बिल्कुल। ब्लॉग वो शेयर करते किसने कहा था? आपने कहा था कि तुम शादी करो तो कॉन्फ्रेंस बुलाओ और कहो कि हमने शादी कर ली। अरे भाई, चोरी छिपे शादी कर लेते, 1 साल के बाद बताते कि हमने शादी कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। जरूरत ही क्या थी? जरूरत नहीं थी लोगों के सामने तमाशा करने की। इसकी आदत हो चुकी है। जब उस बच्चे की जब मौत हुई, उस लड़के की, तो बहुत दिल अखरा, और आज भी मैं उसके लिए कहीं ना कहीं खरी हूँ, क्योंकि उसकी मौत नहीं होनी चाहिए सवाल थी। तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो लड़की कभी बोलती है कि मैंने बुलाया, कभी बोलती है कि मेरे पूरे परिवार ने किया। मतलब उसके किसी बात पे अब यकीन मुझे तो नहीं हो रहा है। आखिरी सवाल आप दोनों से ही कि क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि आरती को अब सस्ती लोकप्रियता की आदत हो गई है? बिल्कुल। हो गई है, बिल्कुल। अब बिल्कुल आप हो धीरज गई जी से पूछ लीजिए बिल्कुल हो गई है। कि हो गई है, तभी तो शादी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। कौन ऐसा होगा जो शादी करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करता होगा? आपने शादी सॉरी, आप जब शादी करेंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम भी शादी की, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूरत तो पड़ी नहीं जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ होता है? जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ तक कि हमारे नेता और मंत्री भी जो होते हैं, जब वो जानती थी कि मैं 5 महीने के अंदर शादी करूंगी, अभी मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, मेरा नामो निशान खत्म हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मीडिया में बने रहने के लिए। ब्लॉगर बनने के चक्कर में उसने ये पैसे और कमाए। कैसे कमाए? आज शादी किया तो कल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, कल को बाल बच्चे भी होंगे तो वो भी ब्लॉग में दिखाया जाएगा। परिभाषित करें कि छोटू का लाश जो था वो पहला पायदान था इसके पैसे कमाने का, पहला सीढ़ी। तो ये तो बहुत दुखद घटना है। इस पे तो हम लोग खुशी मना रहा है। दर्दनाक मौत मिली छोटू को। कम से कम भगवान करे, इसी की वजह से मिली, ये भी बात है ना। धीरज जी, भगवान करे कि ऐसा प्रेमिका किसी को ना मिले। जी। जो भी प्रेमी आज के डेट में किसी प्रेमिका के चक्कर में है, तो मैं खुद कह रही हूँ कि उस प्रेमिका को छोड़ करके अपने माँ बाप के शरण में आ जाओ। ऐसे प्रेमिका अगर मिल गई ना तो माँ बाप का कोख उजड़ जाएगा। माँ बाप के 20-25 साल का प्यार कभी भी साल 2 साल या 6 महीने के प्यार पे हावी नहीं हो सकता। बिल्कुल, इस बात को हमेशा आप याद रखिएगा और गांठ बांध लीजिए कि माँ बाप का सम्मान कीजिएगा तो आप बहुत आगे जाएंगे। माँ बाप का जिस दिन आप में अपमान कर दिया और माँ बाप का आपने सम्मान करना छोड़ दिया, उस दिन आपका भी हासिल इसी तरीके से होगा। तो एक ऐसी घटना हुई, एक ऐसी प्रेम कहानी जिसे बिहार ने ही नहीं पूरे देश ने जाना, और इस घटना पे चर्चा करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि वो आरती जो कल तक कहा करती थी कि मैं इंसाफ दिलाऊंगी, मैं ताउम्र कुंवारी रहूंगी, उस आरती ने आज उसके ही छोटू के ही बड़े भाई से शादी कर ली। तो कहीं ना कहीं छोटू की आत्मा तो पूछ ही रही होगी कि प्यार तूने क्या किया। तो इन सब सवालों पर चर्चा करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस तरह की घटना समाज में होती है। कहीं ना कहीं एक बेकसूर, एक मासूम की जान इन सभी घटनाओं के बीच में चली जाती है। आरती भी खुश है आज उसके भाई के साथ शादी करके, और एक परिवार, अगर कहें तो परिवार सजा काट रहा है आरती की वजह से। तो आरती के दिल में और कितने राज है ये तो आरती ही बताएगी। लेकिन हमारे साथ चर्चा में जुड़े थे हमारे खास मेहमान जो थे रूबरू मिसेस इंडिया बबीता मिश्रा, जो कि एक लोक गायिका भी है, साथ ही समाज सेविका भी है, और हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जो है देशवा न्यूज के धीरज पराशर, वो हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े थे और इन्होंने कई बातें जो है इसको लेकर बताई। क्योंकि जब छोटू और आरती की घटना हुई थी तो ये लोग भी वहां पर मौजूद थे और ये लोग भी आरती से जाकर मिले थे तब, और अब की घटना को लेकर के हमने इनके साथ चर्चा की, और मैं इन्हें बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर
वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।